मिस्र में एक अद्भुत फकीर हुआ है झुन्नून। एक युवक ने आकर उससे पूछा, मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूं, मुझे भी चरणों में जगह दो। झुन्नून ने उसकी तरफ देखा। दिखाई पड़ी होगी वहीं बुद्ध की कलछी वाली बात, जो दाल में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। उसने कहा, तू एक काम कर। खीसे में से एक पत्थर निकाला और कहा, जा बाजार में, सब्जी मंडी में चला जा और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। वह भागा हुआ गया। उसने जाकर सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा। कई ने तो कहा, हमें जरूरत ही नहीं है, दाम का क्या सवाल, दाम तो जरूरत से होता है, हटाऊं अपने पत्थर को। पर किसी ने कहा कि ठीक है, सब्जी तौलने के काम आ जाएगा, तो 2 पैसे ले लो, 4 पैसे ले लो। पत्थर रंगीन था, मन को भा रहा था, पर झुन्नून ने कहा था, बेचना मत, सिर्फ दाम पूछकर आ जाना। ज्यादा से ज्यादा कितने दाम मिल सकते हैं? सब तरफ पूछकर आ गया। 4 पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं हुआ। आकर उसने झुन्नून से कहा कि 4 पैसे से कोई 1 पैसा ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं थे, कईयों ने तो डांट कर भगा दिया। सुबह बोनी का वक्त है, आ गए पत्थर बेचने। चल भाग यहां से, हम ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बीच में अपने पत्थर को उलझाए हुए हैं। अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। शाम के वक्त आना, पर हमारे ये काम का ही नहीं है, मत आना। किसी ने उत्सुकता भी दिखाई तो इसलिए सब्जी तौलने के काम आ जाएगा, इसका बांट बना लेगा। एक आदमी तो ऐसा भी मिला कि काम को तो कोई नहीं है, पर देजा बच्चे खेल लेंगे। अब तुम ले आए हो तो चलो दे ही दो। और ये 4 पैसे बड़ी दया से 4 दे रहे थे, जैसे मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हों। कहो तो बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, सोने चांदी वाले बाजार में जा और वहां जाकर पूछा, लेकिन बेचना नहीं है, सिर्फ दाम ही पूछकर आने हैं, चाहे कोई कितने ही दाम क्यों ना लगाए, क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं, यह मेरे पास किसी की अमानत है, इसलिए मैं तुझे दिए देता हूं, केवल इसे अमानत ही समझना, और वह भी अमानत पे अमानत। इसे बेचने का हक न तो मेरा है न तेरा, इस बात को गांठ बांध ले। वह बाजार गया, वह तो हैरान होकर लौटा। सोने चांदी के दुकानदार 1000 रुपये देने को तैयार है। भरोसा ही नहीं आ रहा, कहां 4 पैसे और कहां 1000 रुपये, कितना फर्क हो गया। एक बार तो लगा कि बेच ही दे, यह आदमी बाद में 1000 दे या ना दे, पर गुरु ने मना किया था, इसलिए उसके हाथ बंधे थे, वरना तो वह कब का बेच चुका होता। लौट कर आया और अपने गुरु को कहने लगा, इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपये देने को तैयार हो गया है। 500 से तो कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहो तो इसे बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, इसे बेच मत देना, बात तुझे याद है ना। तो वह कब का बेच चुका होता। लौट कर आया और अपने गुरु को कहने लगा, इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपये देने को तैयार हो गया है। 500 से तो कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहो तो इसे बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, इसे बेच मत देना, बात तुझे याद है ना। यह मेरे पास अमानत है, ये अमानत में तुझे दे रहा हूं। अब तू जा, हीरे जवाहरात जहां बिकते हैं, जौहरी और पारखी जहां है, वहां ले जा, लेकिन बेचना नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों न लगाए। तेरे मन में कितना ही उत्साह और लालच आ जाए, बस मोल भाव करना है, कीमत पता करनी है, कितने का बिक सकता है। वह गया तो और भी चकित रह गया, वहां तो 10 लाख रुपया तक देने को तैयार है इस पत्थर के। वह तो पागल ही हो गया, उसे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहां 2 पैसे 4 पैसे और कहां 1000 और कहां लाखों। इस बार उससे नहीं रहा जा रहा था, मन कर रहा था इससे सुनहरी मौका फिर नहीं आएगा, इसे बेच ही दे। जल्दी जल्दी लौटकर अपने गुरु के पास आया और गुरु ने उसका चेहरा देखते ही कहा, पत्थर कहां है, पहले वो दे। और पत्थर दे दिया। फिर पूछा, सब ठीक है, समझा जो पत्थर तुझे दिया था उसकी कीमत देखी, अब अपनी ओर देख, सत्य का तू आकांक्षी है, इतने से ही सत्य नहीं मिलता। पारखी भी है या नहीं? नहीं है तो हम सत्य देंगे और तू 2 पैसे दाम बताएगा। शायद 2 पैसे का भी नहीं समझेगा, पारखी होना जरूरी है, पहले पारखी होकर आ,
सत्य तो है, हम देने को भी तैयार है, लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफी नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूं अकड़ तेरी भारी है। पैर भी तूने झुककर छुए हैं, शरीर तो झुका, तू नहीं झुका। ठू लिए है उपचारवश, छूने चाहिए इसलिए, और लोग भी छू रहे हैं इसलिए। झुकना ही तुझे नहीं आता तो जिन हीरों की यहां चर्चा है वह तो झुकने से ही उनकी परख आती है। तो पहले झुकना सीख कर आ। ओशो।